चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 4 मार्च का द वोकैब जिसमें हम कवर करेंगे आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला वर्ड है आयर। आयर क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है एंगर। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? रेज या फरी। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? काम या पीस। याद करने की ट्रिक देखिए, चिंटू ने बदले की आयर में यानी बदले के गुस्से में क्या किया? पिंटू के शर्ट को फायर में फेंक दी। ठीक है, तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी कि चिंटू ने बदले की आयर में यानी एंगर में क्या किया? पिंटू की शर्ट को फायर में फेंक दी। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम कैसे याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द प्रपोजल हैज़ ड्रॉन द आयर ऑफ लोकल रेसिडेंट्स। तो जो प्रपोजल है उससे क्या हो गया है कि लोगों का गुस्सा भड़क गया है, जितने लोकल रेसिडेंट्स है उनका गुस्सा भड़क गया है इस प्रपोजल से। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में किस तरह से यूज़ करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है वेन। वेन क्या होता है? टू वीकेन इन स्ट्रेंथ और इन्फ्लुएंस। स्ट्रेंथ या इन्फ्लुएंस में कम हो जाना क्या कहलाता है? वेन। किसी चीज़ की ताकत कम हो जाना या जिसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है उसका प्रभाव कम हो जाना, उसे हम कहते हैं वेन। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ड्विंडल या स्लेकन। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज या ग्रो। याद करने की ट्रिक देखिए, घोटाले के बाद पॉलिटिशियन का फेम वेन हो गया, यानी घोटाले के बाद पॉलिटिशियन का जो बहुत ज़्यादा फेम था वो धीरे धीरे क्या हो गया? वीकेन हो गया, कम हो गया इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पर मैंने देखा कि इस वर्ड को हम कैसे ट्रिक के जरिए याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द स्कैंडल काउज्ड हर पॉपुलैरिटी टू वेन। स्कैंडल जो हुआ था, जो घोटाला हुआ था, स्कैंडल जो हुआ था, उससे क्या हुआ? उसका जो पॉपुलैरिटी था वो वेन हो गया, यानी कि कम हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है एमिकेबल। एमिकेबल क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक बाय फ्रेंडलीनेस एंड एब्सेंस ऑफ डिस्कॉर्ड। जब किसी भी चीज़ में दोस्ती वाली भावना हो और डिस्कॉर्ड ना हो, यानी कि उसमें कोई मनमुटाव ना हो, झगड़ा ना हो, उसे हम कहते हैं एमिकेबल। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फ्रेंडली एंड हारमोनियस। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अनफ्रेंडली या हॉस्टाइल। याद करने की ट्रिक देखिए, मेरी अमेरिका वाली फ्रेंड एमिकेबल है। एमिकेबल है यानी कि बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है। और इसका एग्जाम्पल देखते हैं, देयर रिलेशनशिप हैज़न्ट ऑलवेज बीन एमिकेबल। उनका जो रिलेशनशिप था वो हमेशा फ्रेंडली नहीं रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में किस तरह से यूज़ करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है प्रोपोगेट। प्रोपोगेट क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है स्प्रेड एंड प्रमोट एन आइडिया थ्योरी एट एक्स्ट्रा वाइडली। यानी कि कोई भी आइडिया है, कोई भी थ्योरी है, उसका प्रचार करना, उसे प्रमोट करना क्या कहलाता है? प्रोपोगेट। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? स्प्रेड या डिसिमिनेट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिप्लीट या डिस्ट्रॉय। याद करने की ट्रिक देखिए, कोलगेट ने अपनी एडवर्टीज़मेंट को प्रोपोगेट किया, यानी उसने अपने एडवर्टीज़मेंट को सब जगह फैलाया, उसका प्रचार किया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखा कि इस वर्ड को हम कैसे याद रखेंगे। एग्जाम्पल देखिए, ही होप्स टू प्रोपोगेट हिज विजन टू वोटर्स। वो चाहता है कि उसका जो विज़न है, उसका जो एम है, उसे वो प्रोपोगेट करे, स्प्रेड करे, कहाँ तक? वोटर्स तक पहुँचाए अपने विज़न को। ठीक है, चलिए तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है टेपर ऑफ। टेपर ऑफ क्या होता है? ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू बिकम ग्रेजुअली स्मॉलर और वीकर। तो ये कुछ कहीं ना कहीं वेन से सिमिलर वाला मीनिंग का वर्ड फ्रेजल वर्ब है। तो कोई भी चीज़ जब ग्रेजुअली धीरे धीरे कम हो जाए या वीकर हो जाए, उसे हम कहते हैं टेपर ऑफ। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एब या अबेट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज या राइज। याद करने की ट्रिक देखिए, सीज़न ऑफ होने पर विंटर सेल टेपर ऑफ हो गई। जब सीज़न ख़त्म हो जाती है, नेक्स्ट सीज़न आ जाता है, तो क्या हो जाती है? जैसे विंटर का सीज़न ख़त्म हो गया तो विंटर सेल क्या हो गई? टेपर ऑफ हो गया, यानी धीरे धीरे कम होती गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम कैसे याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सेल्स हैव ग्रेजुअली टेपर्ड ऑफ। सेल जो था वो धीरे धीरे कम होते गया, वीक होते गया। तो उम्मीद करते हैं आपको सारे के सारे वर्ड्स अच्छे लगे होंगे और जितनी भी ट्रिक्स हैं आपको वर्ड्स को याद करने में हेल्पफुल लग रही होंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल पर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो दिस फॉर नाउ, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।